दोस्तों, भारत माता की जय। आज मैं आपको क्रांति धरा मेरठ के शहीद स्मारक के दर्शन कराने जा रहा हूं, जहां पर ये शहीद स्मारक बना हुआ है। यहां पर मैदानव के ज़माने में सती सरोवर हुआ करता था, जिसमें मंदोदरी स्नान करके जाया करती थी बिल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यह है मेरठ का शहीद स्मारक, जहां 1857 क्रांतिकारियों को दिखाया गया है। सामने ही जैली कोठी है। और दोस्तों, जब आप इसमें प्रवेश करोगे तो दाईं तरफ आपको ये हरे भरे पेड़ों से लदा हुआ ये पार्क नज़र आएगा। और शुरू में ही जो बाईं तरफ आपको मिलेगा, ये ज्योति जल रही है, अमर जवान ज्योति, जो शहीदों के सम्मान में जलाई गई है 1857 क्रांतिकारियों के सम्मान में। और यहाँ पर बना हुआ है शहीद स्मारक, जहाँ पर समय समय पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। और दाईं तरफ जो है धन सिंह कोतवाल और मंगल पांडे के चित्र लगे हुए हैं। दोस्तों, मंगल पांडे कभी मेरठ नहीं आए, उन्होंने बैरकपुर में क्रांति की थी। यहाँ पर धन सिंह कोतवाल गुर्जर ने यहाँ पर क्रांति की थी, उनका साथ देने के लिए आए थे क्रांतिवीर राव कदम सिंह जी। उनके यहाँ पर फोटो होते तो अच्छा होता। फतवा सिंह गुर्जर ये भी दादरी से यहाँ आए थे, और ये गंगो सहारनपुर से आए थे राजा साहब। दोस्तों, यहीं पास में गाँव गगोल से 9 लोगों को, क्रांतिकारियों को फांसी दी थी अंग्रेजों ने, उनके भी यहाँ पर चित्र होने चाहिए थे। लेकिन मंगल पांडे जो बैरकपुर कलकत्ता के पास में, वहाँ पर एक अंग्रेज को उन्होंने मारा था, दोस्तों, उसकी स्टैचू लगी हुई है। उनकी भी स्टैचू यहाँ सभी क्रांतिकारियों की जो मेरठ धरा के हैं उनकी होनी चाहिए। दोस्तों, ये शहीद स्मारक जो आप देख रहे हैं, ये भैंसाली ग्राउंड में सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और जैसा मैंने बताया, 15 अगस्त, 26 जनवरी या अन्य त्योहारों पर, जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं या शहीदों के सम्मान में जब कभी यहाँ पर लोग आते हैं तो इनको यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। और यहीं पर बना हुआ है ये संग्रहालय शहीदों के सम्मान में। यहाँ पर 1857 के क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी काफ़ी दी गई है। आप यहाँ पर बच्चों के साथ जरूर आए क्रांति धरा मेरठ में, तो इस संग्रहालय को जरूर देखें। और भैंसाली ग्राउंड का जो ये जगह है, इसको उन बच्चों को जरूर इसके महत्व को बताएं। यहाँ पर इसका टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है, इस टाइमिंग को ठीक से नोट करें और यहाँ पर बच्चों को लेकर के आप जरूर आएँ, ताकि उनको 1857 के क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये हरी भरी जगह है। मैं यहाँ 31 मई को आया था, यहाँ पर वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम था, क्योंकि 1 जून को कोर्ट डे है एईसी का, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आए थे। तो उसी समय यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी चलता है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ये बहुत सुंदर जगह है मेरठ के अंदर, आपको बच्चों को लेकर के यहाँ जरूर आना चाहिए। और आइए, कौम का जन्नत से भी प्यारा 1857 की क्रांति का उदय 100 सालों से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों, उत्पीड़नों, अधिकार हरण और आर्थिक शोषण आदि का परिणाम था। प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद से भारतीय राज्यों में क्रमशः लगातार अंग्रेजों का दखल बहुत बढ़ गया था। 1848 में डलहौजी के गवर्नर जनरल बनकर भारत आने के बाद, दोस्तों, ये लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शाम के वक्त होता है। आप बच्चों के साथ में आएँ या स्कूल के पूरे बच्चों को लेकर के यहाँ आएँ, जरूर इस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को देखना चाहिए। 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके दत्तक पुत्र पेशवा नाना साहब धोंधो पंत को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड तख्तियों पर लिखा ये वाक्य अनेक जगह जहां अंग्रेज छावनियां स्थापित होती थी लगा रहता था। हर जगह जिन पर हिंदुस्तानियों का अधिकार था, दुर्भाग्य से वहां हिंदुस्तानियों का ही प्रवेश वर्जित था। ऐसे समय में प्रश्न उनके अंतर्मन में क्रांति का रूप लेने लगा, और वो प्रश्न था कि क्या है हमारा अस्तित्व। इस दौरान ईस्ट इंडिया अंग्रेजों का हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ जाने के कारण बड़े बड़े राजा और जमींदार, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के करीब आने लगे। शाह जफर से निवेदन किया अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। बहादुर शाह जफर का असमंजस वहीं खत्म हो गया जब दिल्ली की सेना ने भी मेरठ की भारतीय सेना का साथ देने का निर्णय किया। अब ना ही वो हैसियत है और ना ही वो तनख्वाह बांटने की
अगर हम आज लड़े तो हो सकता है हमें शिकस्त मिले, पर अगर ना लड़े तो ये अंग्रेज हमें वैसे भी जीने नहीं देंगे। बहादुर शाह यद्यपि क्रांतिकारियों के दबाव में थे, तथापि भले दबाव में ही सही बादशाह की नेतृत्व संभालने की घोषणा से उन्होंने क्रांति को संवैधानिक जामा पहना दिया था। 11 मई की देर शाम तक क्रांतिवीरों की बड़ी संख्या तैयार हो गई अंग्रेजों से लड़ने के लिए और नाम मात्र की अंग्रेज सेनाओं पर हमला बोल दिया। जिस तरह मेरठ में क्रांति ने आजादी का परचम लहराया, उसी तरह दिल्ली भी अब भारतीय सैनिकों के अधीन थी। मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की लपटें जल्दी ही उत्तर भारत के विभिन्न गांव और कस्बों से होती हुई पूरे भारत में फैल गई। एक राजनीतिक संग्राम जो 31 मई को शुरू होने वाला था, दिल्ली की जीत ने इस क्रांति को एक नई दिशा दी और 1857 की क्रांति बन गई देशव्यापी स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसकी अगुवाई भारत के कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं ने की। 5 जून 1857 के दिन नाना साहब के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।